तो नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू और आप देख रहे हैं पीके टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आप यहाँ पर मतलब समझ रहे होंगे और जान रहे होंगे कि यानी कि हम लोग जो है हिस्ट्री का एमसीक्यू चला रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेकिन यानी उसमें हम एक बदलाव किए हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि और हमने कई बार बताया है पिछले वीडियो में और कई बार कमेंट सेक्शन में मैं भी बताया है कि बीए एंट्रेंस के लिए जो है सबसे यानी बड़ी जो है आपको रामबाण है, और वो जो सबसे ज़रूरी पढ़ना है वो लुसेंट है, ठीक ना। तो यानी कि हम लोग जो है यानी कि एक सीरीज चला भी रहे थे वो वन लाइनर का, और उसके साथ यानी कि हम लोग चला रहे थे थ्योरेटिकल पोर्शन का। लेकिन इसमें बहुत सारे छात्र और स्टूडेंट जो है वो कह रहे थे कि यानी कि बहुत हमारे दोस्त लोग कह रहे थे कि उसको यानी बन करके एमसीक्यू फॉर्म में चलाया जाए। तो हमने यही चलाने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं कि आप यानी उसको थ्योरेटिकल पढ़िए, यदि पढ़ लिए हैं तो आप इसको प्रैक्टिस करें। और मैं सभी जो है मतलब टॉपिक वाइज जो यहाँ पे मतलब एमसीक्यू ला रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने एमसीक्यू लाया है, इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम में आ सकते हैं, उसको मैंने इंक्लूड किया है। और इसी के साथ में हम लोग ये आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। और दोस्तों आप देखते रहिए पीके टॉक यूट्यूब चैनल। तो आज हमने यानी कि लगभग 20 प्लस क्वेश्चन हमने लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि यानी सिंधु सभ्यता से हैं वो। और मुझे लगता है कि 6-7 वीडियो में जो है आपको ये मतलब प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। और लगभग यानी कि मानिए ना 15-16 वीडियो में जो है आपको वो पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तब 15-16 वीडियो वो मिलेंगे हिस्ट्री के लिए, जहाँ तक कि मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा हिस्ट्री में, ठीक ना। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री की प्रैक्टिस करते हैं। आज है सिंधु सभ्यता, ठीक ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों यानी कि एक यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है, बताते हैं। जैसे यानी कि यहाँ पर जो हमने टाइप कर रखा है, तो टाइप में दोस्तों कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है। मतलब यानी जैसे सिंधु में से जो हर्षिकार है वो छूट गया है, ये वाला। हालांकि ये कल भी प्रॉब्लम आया था, तो इसको थोड़ा आप मेंटेन कीजिए। हालांकि मैं यहाँ पर इसको मतलब दोबारा रीटाइप कर दूँगा इसी पे, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि यानी हम लोग का जो टॉपिक है उसको हम मेन है समझना, ये क्या लिखा है ये सब कोई ये नहीं है, मेन है समझना। तो आप समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, तो जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो हम लोग का, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस समय यानी सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में था, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या रहा है, मतलब किस काल में अस्तित्व में था, ठीक ना। तब मैं आपको बता दूं कि 2500 BC से लेकर के 1500 BC के आसपास जो है ना इसका अस्तित्व रहा है। उसके बाद वैदिक काल सभी को मालूम है। हालांकि हम सिंधु घाटी पर चर्चा कर रहे हैं, तो 2500 BC से लेकर के 1500 BC तक जो है सिंधु घाटी अस्तित्व में रहा है। और ये जिस मतलब और इसी टाइम जो है भारत के बाहर विदेशों में जो है और सारी सभ्यताएँ चल रही थी, ठीक ना। उस समय भी वो अस्तित्व में थी। तो वही पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता उस समय नहीं थी, ठीक ना। यानी 3 जो सभ्यता है इन ऑप्शन में से 3 सभ्यता थी और 1 सभ्यता नहीं थी। तो वही आपको चूज करना है। जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था 2500 BC से 1500 BC के आसपास, ठीक ना। तो उसी समय जो है मतलब और सभ्यताएं भी चल रही थी विदेशों में, ठीक ना। तो वही मतलब करना कि कौन नहीं चल रही थी। देखिए अब यहाँ पे आपको ऑप्शन ए जो है मिस्र की सभ्यता है, ऑप्शन बी जो है चीन की सभ्यता है, ऑप्शन सी जो है ग्रीक की सभ्यता है, ऑप्शन डी जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता तो कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ग्रीक की सभ्यता जो है उस समय कोई सभ्यता नहीं थी, यानी कि और मतलब ये गलत हो जाएगा। और मतलब क्वेश्चन का यही आंसर सही होगा। और ये ग्रीक की सभ्यता कोई सभ्यता नहीं थी, लेकिन मिस्र की सभ्यता थी उस टाइम, चीन की सभ्यता थी, उसको यार मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो आप इसको रट लेंगे दोस्तों। और दोस्तों यानी हम कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन हम यदि सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू आपको ऑप्शन में दिए गए हैं सभी को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना, ताकि आप रटने से बच सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता थी, ठीक ना। सबसे पहले इसका काल क्या रहा है, 2500 BC से 1500 BC, यानी 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता का। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहू ने। याद कीजिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बता रहा है, ये नहीं कि मतलब 20 क्वेश्चन आपको बता रहा था, ये नहीं यानी वो 20 क्वेश्चन होगा इसमें से, यानी आपको बहुत सारे क्वेश्चन निकल के मिलेंगे, कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। तो आप इसमें रेडी रहिए। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। कौन की थी दोस्तों, दयाराम साहनी ने। और दोस्तों खोज यानी कि उस समय जो था यानी पुरातत्व विभाग के एक और क्वेश्चन पूछेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने, और किसके नेतृत्व में की थी, तो सर जॉन मार्शल के। किसके नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल। जैसे कहने का मतलब है, जैसे हड़प्पा सभ्यता का जो खुदाई करवाया था दयाराम साहनी, तो उस समय जो पुरातत्व विभाग था, जैसे जो यानी कि पुरानी वस्तुओं को खोज के लिए मतलब जो खुदाई होता है, ठीक ना,
तो उस पुरातत्व विभाग का जो अध्यक्ष था उस समय, जो प्रधान था, वो कौन था? सर जॉन मार्शल था। तो आप यानी यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होंगे, जो पुरातत्व विभाग का जो अध्यक्ष या प्रधान था वो कौन था? सर जॉन मार्शल था, ठीक ना। लेकिन खोज कौन किया था? तो दयाराम साहनी जी ने किया था, ठीक ना। कब किया था दोस्तों? तो 1921 में। यानी हमको लगता है इसमें जो 6-7 क्वेश्चन बन गया, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों, तो यानी कि यहाँ पे आंसर देखिए। क्वेश्चन पहले क्या कर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, ठीक है ना। देखिए कांस्य युग, मतलब जो कांसा होता है, कांसा दोस्तों एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है दोस्तों? मिश्र धातु है, ठीक है ना। अब देखिए लौह युग, मतलब लोहा का युग था, कांसा का युग था, पूरा पाषाण काल था, इसमें ये 100 होगा। पूरा पाषाण काल था, नवपाषाण काल था, क्या था, ठीक है ना। किस युग की सभ्यता थी? तो ये जो थी आपको कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों थी? क्योंकि उस समय जो है दोस्तों कांसे का निर्माण जो है, मतलब कांसे की खोज जो है आपको उसी काल में हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो आंसर होगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो वो कांस्य युग की सभ्यता थी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वहाँ के जो वासी थे, वो किसके निवासी थे? शहरी थे, ग्रामीण थे, जनजातीय थे, खाना बदोश थे। मतलब ग्रामीण गांव में रहने वाले थे, शहरी शहरों में रहने वाले थे, जनजातीय मतलब जो जंगलों वनों में रहते हैं, वो जो शिकार करे खाते हैं। खाना बदोश समझते हैं? खाना बदोश का मतलब क्या होता है? खाना बदोश वैसे यानी कि लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह यानी कि भटकते रहते हैं खाना के लिए, ठीक ना। वो मतलब जैसे एक जगह कहीं खेती की है, वहाँ पर खेती यानी कि फिर कर लिए, अगला वर्ष में वहाँ पर खेती नहीं हो रहा, फिर चले गए दूसरी जगह पर। एक जंगल में वहाँ पर रहें, वहाँ पर यानी कि जब वहाँ पर सभी जानवरों को वो शिकार कर लिए, तो वहाँ पर उस जंगल में जब जानवर और शिकार करने वालों की संख्या मतलब जो जब ख़त्म हो गई, और जैसे मान लेते हैं या उस जंगल में जो है फल वगैरह सब खत्म हो गए, तो वो चले जाते हैं दूसरे जंगल में। यानी एक जगह से दूसरे जगह वो जाते रहते हैं, वही खाना बदोश कह जाते हैं उन लोगों को, ठीक है ना। क्या कहते हैं दोस्तों? खाना बदोश कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो वो शहरी थे। आप इसको याद कीजिएगा। वही इसके बाद जो आता है वैदिक सभ्यता, जो कि आपको 1500 BC से लेकर के 600 BC तक है, तो वो थे आपको ग्रामीण सभ्यता। हालांकि वो आगे का है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक ना। हालांकि आप कोरिलेट करेंगे और इसको याद रखेंगे दोस्तों। यानी कि आप जो अभी कॉपी और पेन रख कर जरूर मतलब बैठें, क्योंकि यानी इसमें यानी कि हम एक क्वेश्चन से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है हम निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता किसके निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? वो शहरी निवासी थे, ठीक ना। वो ग्रामीण जनजाति खाना बदोश नहीं थे, शहरी थे। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों ये देख रहे हैं 4 नंबर, ये दोस्तों अपन नेपाली में लिखा हुआ है। टाइप करते समय यानी कि हमने इसको यानी कि चेंज नहीं किया था, तो ऐसा हो गया। हालांकि यानी आपको एक यहाँ पर नेपाली शब्द जानने का ये भी मतलब मौका भी मिल गया। तो 4 को नेपाली में ऐसे ही लिखा था, ठीक ना। तो चौथा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किस में बने होते हैं? जो सिंधु सभ्यता के लोग होते थे ना, तो उसके घर किस चीज़ से बने होते थे? ईंट से बने होते थे कि बांस से बने होते थे? बांस समझते हैं ना, हाँ। कि पत्थर से बने होते थे कि लकड़ी से बने होते थे? किस चीज़ से बने होते थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ईंट से बने होते थे। वो किससे बने होते थे? ईंट से। कहीं कहीं जो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, और कहीं कहीं जो है आपको पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। पक्की ईंटों वही लाल वाली, और कच्ची ईंट वही जो मट्टी को केवल शेप दिया आकार दे दिया जाता है उसको कहा जाता है कच्ची ईंट, ठीक ना। देखिए तो हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु सभ्यता के लोग जो है किससे घर बनाते थे? तो ईंट से। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सैंधवकालीन सभ्यता, सब एक ही है नाम, ठीक ना। समझ रहे होंगे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग जो है हड़प्पा काल के मोहरों यानी मुद्राओं के लिए प्रयोग किया गया था? जैसे यानी जो मुद्रा जो होती है दोस्तों, मुद्रा यानी कि वही सिक्का वगैरह जो होता है ना, जिससे यानी कि वस्तु वगैरह खरीदते हैं, मुद्रा वही पैसा वाला। और जो मुहर होता है, जो यानी स्टाम्प जो होता है, मतलब किसी मुहर लगाया जाता है कहीं पर, आप समझ रहे होंगे इन सारी वर्डों को, ठीक ना। तो दोस्तों मैं कहना यहाँ पर चाहूँगा, पता है क्या, कि जो मुहरी या जो मुद्राएँ होती तो वो किस वस्तु की बनी होती थी? जैसे यानी कि अभी जो यानी सिक्का जो होता है किसी न किसी वस्तु का होता है ना, अभी जो हम लोग सिक्का यूज करते हैं, पैसा यूज करते हैं खुदरा, ठीक ना। तो उस समय जो मुद्रा होती थी या मुहरें जो होती थी, जो स्टाम्प लगाया था, तो वो किस वस्तु की होती थी? तो वो होती थी दोस्तों सेलखरी की। क्या होती थी दोस्तों? सेलखरी की होती थी। सेलखरी जो है एक वस्तु का प्रकार है जो यानी कि उस समय जो है हुआ करती थी, ठीक ना। और तांबा लोहा कांस्य यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था सिंधु सभ्यता को, तो आप याद रखेंगे। हालांकि यहाँ पर जो होगा 5 नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर जो है क्या है? सेलखरी। सेलखरी की बनी होती थी क्या? मोहरे या मुद्राएँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधुवासी मतलब सिंधु के लोग, सैंधव सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में आगे थे? जैसे सिंधु सभ्यता के लोग जब कृषि करते थे, तो कुछ न कुछ वस्तु तो होंगे जो सबसे अधिक करते होंगे, सबसे अधिक उत्पादन करते होंगे, सबसे आगे होंगे उसमें। तो ऑप्शन क्या है? देखिए कपास, मुद्रा, जौ वही जौ खाने वाला,
उसका कांसे के औजार यानी इसका औजार कांसा के औजार, कांस्य युगीन सभ्यता समझ रहे हैं ना, कांसा तो कांसा के औजार, मुद्राएं, कपास, जौ। क्या आंसर है दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कपास। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, देखिए सिंधु सभ्यता का पतन नगर। अब दोस्तों एक और आपके सामने एक नया वर्ड आया, सिंधु सभ्यता का पतन नगर। पतन नगर मतलब क्या होता है, बंदरगाह होता है। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी दिया है, पतन नगर का मतलब होता है दोस्तों बंदरगाह होता है। बंदरगाह समझते हैं, जहाँ पर यानी कि बड़ी बड़ी जहाज़ों से जो है सामानों का आयात निर्यात किया जाता है विदेशों के लिए। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रमाण में मिले हैं जो कि सिंधु सभ्यता के टाइम जो और विदेशों में जो जैसे मेसोपोटामिया का सभ्यता था, चीन का सभ्यता था, और जो सभ्यताएं थी ना विदेश में, तो उससे जो भी व्यापार भी होता था, जो भी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो जहाज़ों से जो है बड़ी बड़ी जहाज़ों से जो सामान आते थे जाते थे, तो उस टाइम भी समझ सकते हैं कितना बड़ा डेवलप था ये, ठीक ना। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, देखिए दोस्तों। दोस्तों जो यहाँ पर रोपर देख रहे हैं, लोथल देख रहे हैं, बनावली देख रहे हैं, कालीबंगन देख रहे हैं, पता है ये सब क्या है। ये जो है दोस्तों सिंधु सभ्यता के स्थल है। मतलब सिंधु सभ्यता के प्रमाण कहाँ कहाँ मिले हैं, तो मतलब लोथल में भी मिला है, रोपर में भी मिला है, बनावली में भी मिला है, कालीबंगन में भी मिला है, मतलब सभी जगह में मिला है, ठीक ना। तो यही से कह रहा है। तो जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था वो किस स्थल पर था, ये पूछ रहा है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये जानिए आप, रोपर कहाँ है, पंजाब में है। कहाँ है, पंजाब में। ये मैंने थ्योरेटिकल वाली पोर्शन में बताया था, एकदम आपको रटा दिया था। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है। बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था, तो दोस्तों लोथल था, गुजरात में। दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा आप माइंड लगा सकते हैं, जैसे यानी कि बताइए कालीबंगन राजस्थान में, राजस्थान में समुद्र है तो जहाज कैसे चलेगा। बनावली हरियाणा में कोई समुद्र ये सब वगैरह है, गुजरात जो है समुद्र के तट पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर बंदरगाह होगा। तब ये कॉमन सेंस भी होता है, तो आप इसको भी यानी जरूर यूज करें, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी दोस्तों। मैंने को बताया था दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, हमने पहले बताया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। एकदम कोई प्रॉब्लम कोई समस्या एकदम नहीं। किसके नेतृत्व में, मतलब यानी कि मतलब जैसे दयाराम साहनी खोज किया था, कब किया था, 1921 में। और उस समय जो पुरातत्व विभाग थे उसके अध्यक्ष या प्रधान कौन थे, तो सौरजन मार्शल थे, समझ रहे हैं। तो हालांकि इसका आंसर जो हो जाएगा दयाराम साहनी हो जाएगा, ठीक ना। समझ रहे हैं दोस्तों, चलिए आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलते दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है हम लोग का, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े। दोस्तों यहाँ पर घोड़े, यहाँ पर थोड़ा ये टाइप नहीं हो पाया, सही टाइप नहीं हो पाया, ठीक ना। तो घोड़े इस ये वाला रह होता है, ठीक ना, वो बड़ी वाली रह होती है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, ये सब सुरकोटदा, रोपर, मांदा, बनावली, ये सब क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी स्थल है, ठीक ना। क्या है दोस्तों, स्थल है। रोपर कहाँ है बताइए, मैंने अभी बताया आपको, पंजाब में। सुरकोटदा कहाँ है, नया है दोस्तों, ये गुजरात में है। गुजरात में एक और क्या था, लोथल था, ठीक ना, लोथल था ना, हाँ लोथल था। बनावली कहाँ है, मैंने बताया हरियाणा में है। अब मांदा कहाँ है, मांडा जो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, हम स्किप कर रहे थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, सुरकोटदा। बहुत बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, VVI है आपका। क्या है दोस्तों, VVI है आपको। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं दोस्तों, तो सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से। अब देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पर आया गया है दोस्तों। यह वृहत स्नानागार से मतलब समझ रहे हैं, स्नानागार मतलब क्या होता है, स्नान करने वाला जगह, घर, स्थान कह सकते हैं, ठीक ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वहाँ पर एक बहुत ही वृहद स्नानागार पाया गया है। मतलब जहाँ पर लोग जो है किसी विशेष अनुष्ठान या किसी विशेष पर्व या पूजा पर जो है किसी विधि पर जो वो स्नान करते होंगे, ठीक ना। तो वो स्नानागार जो स्नान करने वाला कहाँ पाया गया है, देखिए ऑप्शन देखिए, मोहनजोदड़ो, बनावली, रोपर, लोथल। लोथल कहाँ है दोस्तों, गुजरात। बनावली कहाँ है, हरियाणा। मोहनजोदड़ो कहाँ है, गुजरात। रोपर कहाँ है, पंजाब। तो कहाँ पाया गया वो सबसे बड़ा स्नानागार, ये पाया गया दोस्तों मोहनजोदड़ो में। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता का मुद्रा में किस देवता का मूल्यांकन मिला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यानी कि जो सिंधु सभ्यता था उसका जो मुद्रा था ना, पैसा मुद्रा, तो जैसे यानी उसमें कुछ ना कुछ तो चित्र अंकन होगा। जैसे यानी आप देख रहे हैं आज का जो पैसा होता है, जैसे सिक्का होता है, तो उसमें यानी कि भारत का जो स्वास्थ्य कोई चिन्ह है, मतलब सत्यमेव जयते का उसका चिन्ह रहता है, ठीक ना। हालांकि हमको चिन्ह अभी कंफर्म नहीं है दोस्तों, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए। जैसे 1 रुपये का जो सिक्का होता है वो उस पर किसका चिन्ह होता है, ठीक ना, कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक ना, यदि आप लोग को मालूम है तो। और यानी कि तो वैसे ही यानी कि जैसे अभी मान लेते हैं हम लोग अभी नोट है, जैसे 50 रुपये नोट है, 100 रुपये नोट है, तो इसमें कहीं ना कहीं चित्र होता है ना। जैसे 2000 के नोट पर आपको मंगलयान का चित्र है ना। और ये कहीं कहीं आपको नोट पर गांधी जी का चित्र मिलेगा, है ना, मिलेगा ना। तो उस समय जो यानी कि जो मुद्रा था उस पर किस देवता का अंकन था, तो जो अंकन था आपको यानी कि
ऑप्शन देखिए, आद्य शिव, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र, आद्य ब्रह्मा। तो आद्य शिव का था, यहाँ पर थोड़ा शिव गड़बड़ा गया है दोस्तों। आद्य शिव किसका था दोस्तों? आद्य शिव का था, मतलब शिव जी का वो था, वहाँ पर अंकन था वहाँ के मुद्रा में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से, यहाँ पे भी गड़बड़ा गया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? दोस्तों मैंने बताया, दोस्तों बताइए, गलती नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए दोस्तों, मैंने कई बार बताया है। रोपर कहाँ है? पंजाब। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है। और दोस्तों लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो स्थल है वो गुजरात में है दोस्तों, तो आप इसको हालांकि टिक कर लीजिए। अब हम आखिर कॉन्सेप्ट सही है ना, मतलब जैसे यानी तो लोथल भी गुजरात में है दोस्तों और सुरकोटदा भी गुजरात में है। यहाँ पर यानी अगर मानते हैं क्वेश्चन को आप सही करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन वैसा डालना है जो गुजरात में नहीं है। हालांकि यानी आप यहाँ पर फिलहाल ये जानिए कि रोपर पंजाब में है, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक ना, और लोथल और सुरकोटदा जो है दोनों गुजरात में है, ठीक ना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13। तो दोस्तों जो 13 नंबर क्वेश्चन है हम उसमें देखेंगे, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर क्या था? दोस्तों यानी ये बात है आपको 2500 BC का, और मतलब 2500 BC का, ठीक ना। तो 2500 से 1500 BC, तो सबसे पुराना शहर पता है क्या है? जैसे पंजाब है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, लोथल है। दोस्तों मोहनजोदारो कहाँ पर? दोस्तों पाकिस्तान में है, ठीक ना। और दोस्तों मोहनजोदारो यानी कि एक मूवी भी आई थी, इसका इसका किसका, ऋतिक रोशन का जो है आपको मूवी आया था मोहनजोदारो, तो वो देख लीजिएगा, मूवी अच्छा है, ठीक ना। यदि आप लोग मूवी के ये मतलब पसंदीदा हैं तो देखिए दोस्तों, हालांकि वो हम लोग का ये मैटर नहीं है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? तो पंजाब, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल। तो सबसे पुराना स्थल क्या था दोस्तों? याद कर लीजिए, रट लीजिए, हड़प्पा। हड़प्पा कौन था? मतलब सबसे पुराना स्थल था दोस्तों। देखिए पंजाब कहाँ पर है? सॉरी, पंजाब तो पंजाब में है मतलब यहाँ पे ये हो गया ना। लोथल दोस्तों कहाँ है? गुजरात में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है दोस्तों? वही पाकिस्तान में है। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, और लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन स्थल जो है भारत के बाहर है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब बाकी सब भारत के अंदर वाला दे देगा, लोथल दे देगा, रोपर दे देगा, ये सब दे देगा। तो आपको टिक करना है मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। समझ रहे हैं क्या कर रहा है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमको नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन मतलब ये क्या बोलते हैं, यानी कि आपको ये नहीं होगा, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप लोग इसको जरूर कंटिन्यू कीजिए और ये मतलब इसको पढ़िए, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर यहाँ पर गड़बड़ा गया दोस्तों, पता नहीं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है दोस्तों गलत है? देखिए थोड़ा और ऊपर करते हैं यहाँ पर। हाँ दोस्तों, यानी कि हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि यानी कि आप इसमें से जैसे कौन सा कथन गलत कह रहा है, आखिर तीनों तो सही है ना, तो आपका तीनों क्वेश्चन तो मतलब बनेगा ना, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा गलत है? तो ये गलत होगा, बाकी तीनों सही होगा। देखिए नगरों में नालियों, यहाँ पर नालियों है, नाली जो होता है ना, तो नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, मतलब बहुत अच्छा, यानी वहाँ पर जो नाली था दोस्तों बहुत यानी अच्छी तरह से उसको सजाया गया था, मतलब यानी कि एक मतलब प्रॉपर वे में उसको किया गया था, मतलब कोई गंदगी वगैरह ज़्यादा नहीं था। जैसे अभी के देखते हैं ना, नाली खुला रहता है रोड पर, कहीं कहीं जो है नाली खुल जाता है, तो वहाँ पर वैसी उस समय व्यवस्था नहीं थी, मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था थी नालियों की। तो ये दोस्तों सही है। व्यापार और वाणिज्य, मतलब व्यापार जो उन लोग करते थे, तो उन लोगों का जो व्यापार था एकदम उन्नत दशा में, एकदम अच्छी दशा में था, ठीक ना। बहुत ही वो अच्छी तरह से जो व्यापार करते थे, ये भी सही है दोस्तों। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो मातृदेवी की उपासना करते थे, और मातृदेवी में जो वो शक्ति, उसकी शक्ति में जो है विश्वास करते थे, मातृदेवी की शक्ति में। वही अब जाइएगा इसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़िएगा, तो उसमें जो है वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो पितृशक्ति में विश्वास करते थे, पितृशक्ति की उपासना करते थे। हालांकि यहाँ पर सही जो है मातृदेवी की उपासना की जाती थी। अब देखिए दोस्तों, लोग लोहे से परिचित थे, एकदम नहीं दोस्तों। यहाँ पर रट लीजिए, बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, पता है क्या कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। तो क्या कह रहा है, लोग लोहे से परिचित थे, एकदम गलत है, नहीं थे। चलिए नेक्स्ट होता है, ये आपका जो 14 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि गलत है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए दोस्तों, एक मिनट, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक ना, कि निम्नलिखित में से कौन गलत है? कौन गलत है दोस्तों? ये क्वेश्चन लाने के तात्पर्य ये रहता है, मतलब ये रहता है कि आपका क्वेश्चन यानी कि एक ही क्वेश्चन आपका तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों, जैसे यानी सिंपली यानी कि भारत का एक मानचित्र बनाया जाए, ठीक ना, भारत का एक मानचित्र बनाया जाए। हालांकि हमारा मैप बहुत कमज़ोर है दोस्तों, ठीक ना, मैप मेरा बहुत कमज़ोर है, लेकिन थोड़ा हम कैसे बना लेते हैं और आप मतलब हंसी नहीं, मतलब लाफिंग नहीं करेंगे, ठीक ना। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं ये भारत का मैप है, समझ रहे हैं, ठीक है।
जैसे भारत का मैप रहता है, जो सिंधु सभ्यता के जो स्थल मिले हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ मिले, मतलब ये भारत के बाहर भी मिले हैं, मतलब अफगानिस्तान वाले बेल्ट में भी मिले हैं, आपको पाकिस्तान में भी मिले हैं, और कुछ क्षेत्रों में मिले हैं, भारत में भी अधिकतर मिले हैं। तो ये कहाँ तक मिले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर एक दिया गया है, भारत में जो है ये उत्तर में सबसे उत्तर में कौन सा स्थल मिला है, सबसे दक्षिण में कौन सा स्थल मिला है, सॉरी ये उल्टा हो गया, मतलब सबसे उत्तर में कौन सा स्थल मिला है, सबसे दक्षिण में यहाँ पर कौन सा स्थल मिला है, सबसे पूर्व में कौन सा स्थल मिला है, सबसे पश्चिम में कौन सा स्थल मिला है, ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे उत्तर में जो है ना जम्मू कश्मीर में मांडा मिला है, जो मैंने आपको अभी बताया था, मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, सबसे उत्तर में यही स्थल है मांडा। सबसे दक्षिण में जो दोस्तों वो सबसे दक्षिण में जो दोस्तों वो है आपको दैमाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र में, यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है महाराष्ट्र। सबसे दक्षिण में कौन पड़ रहा है, दैमाबाद, यानी महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र से इधर आपको नहीं मिला है, महाराष्ट्र उधर मिला था, सबसे दक्षिण में आपको महाराष्ट्र मिला है, क्या मिला है, दैमाबाद, आपको वही बताएंगे दोस्तों, क्या मिला है दोस्तों, दैमाबाद। अब देखिए सबसे पूर्व में कौन मिला है, सबसे पूर्व मिला है आलमगीर, जो आपका अपना ही यूपी में है, ठीक ना, किस में है, यूपी में है, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, सबसे पूर्व में मिला है। और सबसे पश्चिम में कौन स्थल मिला है, तो वही गुजरात वाला सूतकांगेडोर, लोथल, सूतकांगेडोर, हालांकि वो भी मतलब गुजरात में ही है, लेकिन लोथल जो है आपको सबसे उत्तरी क्षेत्र है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। तो सबसे पश्चिम में कौन मिला है, तो लोथल मिला है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कौन गलत है, ठीक ना। तो सिंधु घाटी की सबसे उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में, मैंने बताया ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी सीमा, ये आपको सुधार लीजिए, दक्षिणी सीमा जो है वो कहाँ है, दैमाबाद यानी महाराष्ट्र में है, सबसे नीचे, ठीक ना, दक्षिण। और सबसे पूर्वी सीमा वही आलमगीर उत्तर प्रदेश, आलमगीर कहाँ, यूपी में है, ये जो है महाराष्ट्र में था, दैमाबाद। और देखिए सिंधु घाटी सबसे पश्चिमी स्थल, ये जो है दोस्तों लोथा। दोस्तों एक बात कहें, ये इसमें सब मतलब सही लिखा गया है, कुछ गलत नहीं लिखा गया है। तो हालांकि यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को निगलेक्ट कीजिए, आप ये केवल समझिए कि हमने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखा है, आप इसको रट लीजिए कि सबसे उत्तरी सीमा जो है मांडा है, सबसे दक्षिणी सीमा जो है आपका दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, सबसे पूर्वी सीमा आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश में है, सबसे पश्चिमी सीमा जो है वो आपको लोथल गुजरात में है, ठीक ना। आप इसको करेक्ट कर लीजिए, 4 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गए, ठीक ना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मांडा कहाँ, सबसे पहले आप बताइए, जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। ये बताइए जम्मू कश्मीर में जो है मांडा है, ठीक है, तो मांडा किस नदी किनारे है दोस्तों। देखिए जितने भी हड़प्पा के पूरा स्थल मिले हैं, जहाँ जहाँ से स्थल प्राप्त हुए, वो जो है कहीं ना कहीं जो है आपको नदी किनारे हैं। जैसे लोथले है तो किस नदी किनारे हैं, तो लोथल जो है दोस्तों, एक मिनट, वो जो है भोगवा नदी किनारे है। किस नदी किनारे है दोस्तों, वो भोगवा नदी किनारे हैं, ठीक है ना, गुजरात में। तो वैसे ही मतलब जितने भी स्थल है सभी जो किसी न किसी नदी के किनारे हैं, ठीक ना। जैसे सतलज के किनारे कौन है, तो वो है आपको रोपर हो गया, सतलज के किनारे हो गया, ठीक ना। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर एक्चुअली ये समझिए कि मांडा जो जम्मू कश्मीर में वो किस नदी किनारे है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, सतलज है, चिनाब यहाँ पर होगा। ऑप्शन सी में आपको यहाँ पर है गंगा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर सी में आपको गंगा दिया हुआ है, डी में जो यमुना दिया हुआ है। तो आप इसको मारिए क्या होगा आंसर। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आप दिमाग लगाइए, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में सतलज है, चिनाब है, गंगा है, यमुना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कौन, जैसे मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, तो वही नदी होगा जो जम्मू कश्मीर में होगा, मतलब उसी नदी के तट पर मतलब बसा हुआ है ना, तो वही नदी जो जम्मू कश्मीर में होगा। थोड़ा आप यहाँ पर सेंस लगाइए। सतलज कहाँ पर, ये रोड पर मतलब पंजाब में है। गंगा मतलब वो मतलब जम्मू कश्मीर में है, एकदम नहीं है। यमुना जम्मू कश्मीर में है, नहीं है। बचा कौन, चिनाब, तो मार दीजिए चिनाब, एकदम आंसर आपका हो गया। तो अब दोस्तों आप ऑप्शन को भी टिक करेंगे, उसको भी छाटेंगे, ठीक ना। ये भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। अब देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन में जो 17 है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को लोग विश्वास करते थे, मैंने आपको बताया दोस्तों, जल्दी बताइए क्या है, मातृशक्ति में कि पितृशक्ति में कि कर्मकांड में कि यज्ञ प्रणाली समझते हैं, ये वही यज्ञ करना मतलब पूजा जो करना। कर्मकांड मतलब जो जादू टोना होता है, यही सब मतलब जो मंत्र वगैरह होता है ये सब होता है, किसी अंधविश्वास पे पड़ जाना, कर्मकांड ये होता है। मातृशक्ति मतलब मातृदेवी की उपासना। पितृशक्ति मतलब जो पिता होते हैं उसके उपासना, ठीक ना। तो ये होता है दोस्तों। तो सिंधु घाटी के जो सभ्यता के जो लोग थे वो किस में विश्वास करते थे, तब मातृशक्ति में विश्वास करते थे। वही वैदिक सभ्यता में पितृशक्ति में विश्वास करते थे। हालांकि वो आगे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप इसको याद कीजिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा काल में जो है तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। तो जो तांबे का रथ जो है दोस्तों, बताइए, तांबे का रथ था, ठीक ना, तांबा का रथ था, बहुत बड़ा रथ, किस स्थान से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों आपको जो आंसर होगा दोस्तों, वो लोथल से प्राप्त हुआ है दोस्तों। कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, तांबे का रथ। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, तांबे का रथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अफगानिस्तान
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जो हड़प्पा काल के जो जैविक स्थल है, ठीक ना, तो वो यानी आपको भारत में मिले हैं, पाकिस्तान में मिले हैं, अफगानिस्तान में मिले हैं। तो अफगानिस्तान में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है, मतलब कौन सा स्थल है जो अफगानिस्तान में है। देखिए क्वेश्चन, मुंडी गाक है, मुंडी गाक, सुरतोगोई, ई और बी दोनों, डी में से जो है, डी ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए और बी दोनों, जो मुंडी गाक है और जो सुरतोगोई है, दोनों जो है आपको अफगानिस्तान में स्थित है। तो आप इसको रट लेंगे। और दोस्तों इसका कोई ट्रिक नहीं होता है दोस्तों कि मतलब कौन स्थल कहाँ है, इसको तो अब रटना ही पड़ेगा। कोई कोई क्वेश्चन आपको हम जो हम मतलब जहाँ तक हो रहा है हम वहाँ तक आप लोग को मतलब समझा ही दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुआं प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, आप मतलब कोई ऐसा स्थल है सिंधु घाटी की सभ्यता का जहाँ पर जो है लोग जो है घरों के अंदर कुआं बनाते थे। बताइए, घरों के अंदर कुआं प्राप्त हुआ है। अब देखिए दोस्तों, कहाँ है, लोथल है, कालीबंगा है, चंद्रउद्र है, रोपर है, कहाँ कहाँ है दोस्तों, पहले बताइए। लोथल कहाँ है, गुजरात। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान। रोपर कहाँ है, पंजाब। चंद्रउद्र कहाँ है, नया है दोस्तों, गुजरात में। ये भी कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है। अब देखिए दोस्तों, और क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कि किस स्थल से जो है घरों में कुआं प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा मतलब कहाँ है, राजस्थान में। तो यहाँ पर जो है आपको घरों के अंदर कुआं प्राप्त हुआ है हड़प्पाकालीन स्थल से। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और हमने 20 क्वेश्चन को कराया दोस्तों। और हमने यानी हमको लगता है कि 20 क्वेश्चन था इसमें, यानी कि जैसे 100 क्वेश्चन से ऊपर यानी हम लोग यानी कि इसमें डिस्कशन कर लिए होंगे। मतलब चारों ऑप्शन को डिस्कशन कर रहे थे, जो भी इसमें पॉइंट बन रहे थे उसको हम डिस्कशन कर रहे थे। तो 100 क्वेश्चन के आसपास जो है या उससे अधिक जो है हम लोग क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर देंगे होंगे, ठीक ना। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और इसे कंटिन्यू करने के लिए आप जो है कमेंट जरूर करें, और कैसा लगा सीरीज़ आप बताइए। और मतलब यानी कि इसका यानी कि हमको लगता है कि 15-16 वीडियो में जो है पूरा हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो मतलब थियोरेटिकल पार्ट इसका नहीं भी पढ़े होंगे सॉल्यूशन का, वो भी समझ गए होंगे, क्योंकि हम जिस तरीके से बता रहे हैं और मतलब समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। दोस्तों चलते हैं, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।